बड़ी खबर सामने आ रही है। कल जो कटरा जम्मू रोड के कड़माल के पास बस में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी थी, अब जानकारी ये आ रही है कि इसमें आतंकी हमले की संभावना हो सकती है, आशंका हो सकती है। और यह भी कहा जा रहा है कि इस हमले में स्टिकी बम का उपयोग किया हो सकता है। बड़ी खबर, कल जो बस में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में कटरा के पास कड़माल इलाके में कटरा जम्मू रोड में बस में आग लग गई थी, उसमें अब जानकारी ये आ रही है कि आतंकी हमले की आशंका उसमें हो सकती है और हो सकता है कि स्टिकी बम का उपयोग आतंकवादियों द्वारा किया गया हो। बड़ी खबर, कल कटरा में जो बस हादसा हुआ था उसमें अब जानकारी आ रही है कि आतंकी हमले की आशंका उसमें हो सकती है। तो बड़ी खबर जो है, हालांकि नेशनल चैनल्स इस खबर को अभी चला रहे हैं सोर्सेज के हवाले से, और हम भी नेशनल चैनल्स से जो जानकारी मिल रही है या कुछ और जो वेबसाइट्स हैं वहां पर जो जानकारी आ रही है उसी के हवाले से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और खबर ये है कि एनआईए ने आज कटरा में बस में और बस के आसपास के इलाकों में, बस के आसपास जो है वो अपनी जांच की थी, टीम पहुंची थी, जांच की, और उसके बाद आज कुछ देर पहले जानकारी यह मिली कि एनआईए की जांच के बाद इसमें आतंकी हमले की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी यह पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो खबरें इस समय आ रही हैं उसके मुताबिक आतंकी हमले की आशंका, कल जो बस में आग लगी थी, जो बर्निंग बस जो हादसा हुआ था उसमें आतंकी हमले की आशंका जताई जा रही है। और यह कहा जा रहा है कि स्टिकी बम का इस्तेमाल आतंकियों द्वारा हो सकता है किया गया हो। यह जानकारी जो है, प्राथमिक जानकारी जो है वो सामने आ रही है। और एक बड़े नेशनल चैनल के हवाले से अगर बात करें तो वहां पर यह खबर भी चली कि आतंकी संगठन जेके फ्रीडम फाइटर्स ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। यह भी खबर नेशनल चैनल पर देखने को मिली है कि आतंकी संगठन जेके फ्रीडम फाइटर्स ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। यानी कि कल कटरा में जिस तरह से बस में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, उसमें आतंकी हमले की साजिश और एक आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेवारी भी ली है। अगर एक जो नेशनल चैनल पर खबर चली है उसके मुताबिक आप तक ये जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर जो है, एनआईए की टीम आज कटरा पहुंची थी, वो खबर भी हमने आप तक पहुंचाई थी। उसके बाद अब जानकारी ये मिल रही है कि कल जो बस में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई थी, एक ब्लास्ट हुआ था जिसके बाद अचानक बस में आग लग गई, जिसमें 4 जो यात्री थे, जिसमें एक तहसील कटरा की महिला थी, बाकी 3 जो थे बच्चे समेत, 3 साल के बच्चे समेत जो 3 लोग थे वो यूपी के थे, उत्तर प्रदेश के थे। उन चारों की वो चारों जल गए थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी बस में आग लगने के कारण। और उसके साथ ही 25 के करीब जो यात्री थे उस बस में सवार थे वो घायल हो गए थे। 4 की जिंदा जलने से मौत हो गई थी, जिसमें एक बच्चा भी 3 साल का शामिल था, और 25 के करीब यात्री घायल हो गए थे, जिन्हें सीएससी कटरा में प्राथमिक उपचार देने के बाद जम्मू रेफर कर दिया गया था। वो जो हादसा हुआ था उसमें आतंकी हमले की साजिश हो सकती है। ये बड़ी खबर कुछ देर पहले सामने आई है। आज ही एनआईए की टीम ने कटरा में जांच की है और उसके बाद एकाएक ये खबर आना कि इसमें आतंकी हमले की साजिश हो सकती है। हो सकता है कि एनआईए को ये सुराग मिले हो कि ये आतंकी हमला है और इसमें स्टिकी बम का उपयोग किया गया है। ये प्राथमिक जानकारी जो आ रही है और तमाम जो अब नेशनल चैनल्स हैं ये खबर भी करते हुए दिख रहे हैं। और आतंकी संगठन जेके फ्रीडम फाइटर, ये आज तक की खबर की अगर बात करें तो आतंकी संगठन जेके फ्रीडम फाइटर्स ने इसकी जिम्मेवारी ली है। ये खबर आज तक ने चलाई भी है। और कल तक क्योंकि लोग ये सवाल उठा रहे थे कि अगर बस में अचानक आग लगी है तो बस की तमाम चीजें, दस्तावेज चेक किए जाएं, कितनी बस पुरानी है, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि इसमें आतंकी हमले की साजिश हो सकती है। कल भी लोग ये कहते हुए पाए जा रहे थे कि एक बड़ा धमाका हुआ है और लोग ये अंदेशा जता रहे थे कि हो सकता है ये कोई ब्लास्ट हो। लेकिन जो डीसी रियासी ने भी मीडिया में जो अपनी बात रखी थी उसमें ये प्राथमिक तौर पर कहा था कि
ये ब्लास्ट नहीं होगा। उनका एक बाइट हमने भी चलाया था, लेकिन जांच उसकी लगातार की जा रही थी। अलग अलग एजेंसीज जो हैं, फोरेंसिक टीम जो है वो भी मौके पर पहुंची थी और लगातार जांच की जा रही थी। एडिशनल डीजीपी मुकेश सिंह भी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने मीडिया से बात भी की थी। उन्होंने ये कहा था कि अभी प्राथमिक जानकारी में ऐसा कुछ सामने नहीं आया, लेकिन इसकी जांच की जा रही है। उसके बाद एनआईए की टीम आज उक्त स्थान पर पहुंची। यहां पर यह हादसा जो है, संदिग्ध परिस्थितियों में यहां पर बस में आग लगी थी और अब यह जानकारी आ रही है इसमें आतंकी हमले की साजिश हो सकती है। तो अमरनाथ यात्रा जो है वो भी शुरू होनी है। तो ऐसे में कटरा में, डिस्ट्रिक्ट रियासी में इस तरह का हादसा होना, तो ये क्या संकेत देने की कोशिश हो रही है? तो एक बड़ा सवाल भी यहां पर सुरक्षा को लेकर उठ रहा है। अभी हालांकि प्राथमिक जानकारी है, अब आगे पूरी जानकारी क्या आती है, क्या ये स्टिकी बम का ही उपयोग इसमें किया गया था, और अभी तक जांच में हो सकता है कि तमाम चीजें खंगाली भी गई हों। सीसीटीवी फुटेज जो है कटरा बस स्टैंड की, वो भी तमाम चीजें हैं और तमाम जो जांच का विषय होता है वो जांच की जा रही हो, और हो सकता है कि जल्दी ही इस मार्फत और अधिक जानकारी भी सामने आ जाए। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है, कल जो संदिग्ध परिस्थितियों में बस में आग लगी थी, उस बस में आतंकी हमले की आशंका, वो आग जो है हो सकता है कि उसमें आतंकी हमला हुआ हो, यानी कि उसमें आतंकवादियों ने बम का उपयोग किया हो, बम रखा हो, और उसी बम का जो ब्लास्ट उस समय सुनाई दिया था वो ब्लास्ट उसी बम का हो, उसी बम से बस में आग लगी हो, और उसी में जो 4 यात्रियों को, जिसमें एक बच्चा भी है, उनको अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी हो। तो बड़ी जानकारी एक जो सामने आ रही है। और एक बार फिर आपको बता दें, कल जिस तरह से जो संदिग्ध परिस्थितियों में बस में आग लगी, उसमें एक बच्चे समेत, 3 साल के बच्चे समेत कुल 4 लोगों की मौत हो गई। 3 जो थे वो यूपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, और एक जो स्थानीय महिला थी वो आपको बता दें वो तहसील कटरा की रहने वाली थी, और उन्हें भी इस आगजनी की घटना में या बस में जो संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी उसमें अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी थी। और एक बार फिर बता दें, चारों के नाम जो हैं वो आपको जानकारी उसकी दे दें। जो 4 लोग घायल हुए थे उसमें जो स्थानीय, जो तहसील कटरा की महिला थी वो मीना देवी, उनका नाम था बाइफा पदम चंद, 40 साल करीब उनकी उम्र थी, और वो पमोत तहसील कटरा डिस्ट्रिक्ट रियासी की रहने वाली थी। इसके साथ ही यूपी की लक्ष्मी थी, इनकी उम्र 32 से 35 साल बताई जा रही है। बागेश्वर चौहान एक शख्स थे, और इन्हीं का पोता जो था वो 3 साल का था। एक 3 साल के बच्चा भी जो है उस बस में जिंदा जल गया था। और ये शिवम चौहान जो है वो यूपी के, ये 3 जो यात्री हैं वो रहने वाले थे, और एक तहसील कटरा विलेज पमोत डिस्ट्रिक्ट रियासी की महिला मीना देवी, 40 वर्ष करीब उनकी उम्र थी। इन 4 यात्री को अपनी जान गंवानी पड़ी थी जिंदा। ये 4 यात्री जो हैं बच्चे समेत वो उस बस में जल गए थे। और इसके साथ ही 25 के करीब जो यात्री थे, जिनमें ज़्यादातर श्रद्धालु थे और जम्मू कश्मीर के बाहर के रहने वाले थे, यूपी के थे, अन्य स्थानों के थे, वो इसमें घायल हो गए थे। और इसके साथ ही अनाउंसमेंट भी कुछ जो रिलीफ थी मरने वालों के परिजनों को, उनके लिए जो एलजी हैं उन्होंने अनाउंस किया था। और अब ये जानकारी आ रही है, एनआईए की टीम आज कटरा पहुंची थी, उक्त स्थान पर पहुंची। बस और बस के आसपास जो है उन्होंने अपनी जांच की, सैंपल्स लिए, और उसके बाद अब देर रात को ये जानकारी आ रही है कि इसमें आतंकी हमले की साजिश जो है वो हो सकती है, और स्टिकी बम का उपयोग इसमें हो सकता है किया गया हो। तो ये तमाम वो जानकारियां थी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कल जो हमला हुआ था करीब 4 बजे के करीब, कल जो आग की घटना संदिग्ध परिस्थितियों में बस में पेश आई थी वो 4 बजे के करीब आई थी। लोगों ने, आसपास के लोगों ने एक जोरदार धमाका सुना था और बस में वो धमाका हुआ था। उसके बाद आग को अचानक आग लग गई थी, और
आग जब लगी हुई थी उसी समय बस जो है आगे की तरफ जा रही थी। कटरा से जम्मू ये बस जा रही थी। इसमें ज़्यादातर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए हुए श्रद्धालु बैठे हुए थे और कुछ जम्मू सूबे के अलग अलग ज़िलों के लोग भी थे, लेकिन ज़्यादातर इसमें जम्मू कश्मीर के बाहर से जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे थे वो थे। कटरा से बस ये जम्मू की तरफ जा रही थी। जैसे ही कड़माल के थोड़ी आगे ये बस पहुंची, नमाई और कड़माल के बीच में, तो इसमें एक जोरदार धमाका हुआ था, जिसके बाद बस में आग लग गई थी और फिर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। तमाम बहुत से लोग खुद निकल गए थे और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। और लेकिन एक बच्चे समेत 4 लोग जो हैं, जिसमें 2 महिलाएं शामिल हैं, वो जिंदा वहाँ पे जल गए थे। तो ये तमाम वो जानकारी थी जो कल के हादसे में जो है वो अब जो अपडेट हुआ है वो आप तक पहुंचा रहे थे। और 5 लाख रुपए की जो घोषणा है वो मृतकों के परिजनों को अनाउंस की गई थी एलजी मनोज सिन्हा द्वारा, जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा। और 1 लाख रुपया जो सीरियसली इंजर्ड हैं उनके लिए घोषणा की गई थी। 5 लाख जो जिन्हें इस हादसे में, जिन्होंने संदिग्ध जो हादसा हुआ है उसमें जान गंवानी पड़ी, 5 लाख रुपए उनके परिवार वालों को मिलेंगे। और जो 1 लाख रुपया जो सीरियसली इंजर्ड थे इस संदिग्ध हादसे में, उन्हें दिया जाएगा, ये घोषणा की गई। और उससे पहले आपको बता दें, ये जो बस नंबर था ये JK14 1831 है। इस बस में कल अचानक आग लगी थी। तो बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें कि आतंकी हमले की संभावना जो कल संदिग्ध परिस्थितियों में बस में धमाके के बाद आग लगी थी उसमें अब जताई जा रही है। तो चलिए फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।